तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीं। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यूहन्ना के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने मसीह के ईमानदारों के लिए काम के हवाले से बात की थी। वो बाप के साथ आसमान पर बतौर मददगार मौजूद है, और हमने जाना अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, जिस मददगार का नाम है यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। हमने ये भी जाना कि मसीह का एक और काम भी है बतौर सरदार काहिन। उसका काम बतौर सरदार काहिन हमें ठोकर खाने से बचाना है, और जब हम ठोकर खाएं तो बतौर मददगार उसका काम बहुत ही अहम है। दोनों ही सूरतों में सरदार काहिन यीशु मसीह खुदा का बेटा है और मददगार यीशु मसीह रास्तबाज है। वही सरदार काहिन है और वही मददगार है। आज खुदा के फजल से हम दूसरे बाब की 3 आयत से 9वीं आयत तक मुताला करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, अभी मैं 3 आयत से पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। ऐ अजीजो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू में तुम्हें मिला है। ये वही पुराना हुक्म, वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। भाई, 3 आयत से वो हमारे सामने एक अलामत को रखता है कि इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। वो क्या अलामत है जिसका ताल्लुक उसके हुक्मों को मानने से है? फर्माबरदारी की अलामत। हमें याद है पहले पतरस के पहले बाब में लिखा है कि रूहुल कुद्स ने हमें पाक किया और रूह के पाक करने से, और हमें इस नाफरमान और बागी दुनिया से अलग किया है। हम फर्माबरदार होने और यीशु मसीह के खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं। मैं कहूँगा कि जिसका मतलब ये है कि हम फर्माबरदारी को पसंद करने लगें, जैसा कि हम पतरस के पहले बाब में पढ़ते हैं कि फर्माबरदार फर्जंद होकर, सो हमें फर्माबरदारी से प्यार है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि ये अलामत साबित करती है कि हम इसमें हैं, और अगर उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। सो यीशु मसीह की फर्माबरदारी एक खास सबूत है कि हम उससे पैदा हुए हैं। उसके हुक्मों पर अमल करने से क्या मुराद है? क्या कलाम के हिस्सों को जुबानी याद करना है? क्या ये उन बातों को दोहराना है? कायम रहने से मुराद पूरा करना और हुक्मों की पाबंदी करना है। और हमें शरीयत को सुनने से क्या फ़ायदा है? और रास्तबाजी शरीयत को सुनाना नहीं बल्कि उस पर अमल करना है। पौलुस ने भी यही कहा। और जो बात यहाँ की जा रही है वो क्या है? वो ये है जो आप जुबानी याद करते हैं, लेकिन जब आप उन पर अमल करते और खुदा के जिंदा कलाम को मानते हैं, तो इसी बात की ज़रूरत है मानना। तूने अपने कवानीन दिए हैं कि हम दिल लगाकर मानें, ताकि हम उन्हें दिल से मानें। सही। यूहन्ना भी अपनी इंजील में खुदावन के हुक्मों को मानने के हवाले से लिखता है, और खुदावन के कलाम पर कायम रहने के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप खुदावन के कलाम पर कायम रहने के अल्फाज पर गौर करें।
उसके हुक्मों पर अमल करने से क्या मुराद है? दरअसल यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब में हम ये पढ़ते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फिर वो कहता है जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, और वही मुझसे मोहब्बत रखता है। और फिर वो कहता है कि मेरा मानना है ये 27 दर्जा बंदी है, जो कि बहुत ही सादा है कि मसीह के हुक्मों पर अमल करो, और जरा बुलंद दर्जा इससे आगे है, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है। इसका मतलब है कि वो उसके पास हैं। बुलंद तरीन दर्जा इससे आगे है, जो मोहब्बत रखता है वो अमल करता है। और मैं कहूँगा यहाँ भी हम यही बात देखते हैं। यूहन्ना के पहले खत के 2 बाब में वो कहता है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे मालूम होगा कि हम जान गए हैं। फिर एक दावा है, क्योंकि जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। और फिर हम मनफी सूरत को पढ़ते हैं, लेकिन वो इसे बुलंद दर्जे पर ले जाता है। हाँ, जो कोई उसके कलाम अमल पर करे। अमल करे, उसमें हकीकी खुदा की मोहब्बत कायम होगी। सो एक शख्स के हकीकी ईमानदार होने की निशानी ये है कि वो खुदावन के हुक्मों को मानता है और कलाम पर अमल करता है। शायद हुक्मों से मुराद वाज़े हुक्म है, सही। ये कर और ये न कर, लेकिन कलाम का ताल्लुक रूह से है। हम में मसीह की हयात की खूबियां, अखलाकियात और रवैये को बोया गया है। क्या यह मसीह की ज़ात से मवाफकत रखता है? किसी ने एक मर्तबा मिसाल दी है कि मतलब वाज़े हो। उसने कहा, दाऊद जो खुदा का मंसूख बादशाह था, उसे हक था कि वो अपनी फौजों को हुक्म दे कि वो पानी लाएं, और उन्हें मानना लाजिम था। मसलन अगर मुझे बैतलहम के कुएं से एक गिलास पानी चाहिए, ये एक हुक्म है, और उसकी फौजों को बादशाह का हुक्म मानना लाजमी था। लेकिन दाऊद ने ऐसा ना किया। दाऊद ने तरसते हुए कहा, ऐ काश मुझे बैतलहम के कुएं से कोई पानी पिला देता जो फाटक के पास है। मैं उस कुएं से पीने का मुश्ताक हूँ जिससे मैं बचपन में पिया करता था। मैं बैतलहम के कुएं से पानी पिया करता था। मुझे कौन लाकर देगा? ऐ काश कोई मुझे। और उन 3 बहादुरों में से फलस्तीन के लश्कर में से जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया। भले ही उनके पास वाज़े हुक्म ना था कि वो जाकर बादशाह के वास्ते पानी भर लाएं, ये सबूत है कि वो उसके हुक्मों को मानते, बल्कि उसकी बातों को भी कायम रखते। और मेरा मानना है कि आपको इन बातों में से यही नजर आएगा। मसलन खुदा की राय क्या है, खुदा को किससे मोहब्बत और किससे नफरत है। और कभी कभार वो वाज़े हुक्म जारी नहीं करता, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें खुदा के कलाम को जानना है कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। फिर लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। मजीद कहता है, हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन, मुझे लगा था शायद वो कहेगा उसमें सच्चाई है, क्योंकि पहले दावे में सच्चाई नहीं है। फिर उसके बाद कहता है, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। कामिल हो गई है। खुदा के हुक्मों को मानने और खुदा के कलाम पर कायम रहने का खुदा की मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? देखें, जब आप में खुदा की कामिल मोहब्बत आती है तो आप ना सिर्फ उसके हुक्मों को मानते हैं, बल्कि आप उसे मोहब्बत रखते हैं। आप में उसकी कामिल मोहब्बत है। आप बस वही करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। ऐ खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। और मैं कहूँगा कि ये मसीह की जुबान थी जिसमें उसकी मोहब्बत अपने बाप के लिए बहुत ज्यादा वाज़ेह थी। शुक्रिया। इस बात का इजहार भी है कि उसे खुदा से मोहब्बत है और उसमें खुदा की मोहब्बत है और उसका दिल उसके हुक्मों पर अमल करने में है। हम एक रिपोर्ट देखने के बाद मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। हम भी उसी तरह चलें जिस तरह वो चलता था। ये बात यकीनी है कि हम हर वो काम नहीं कर सकते जो खुदावंद यीशु ने किया, या बिल्कुल उसकी मानंद नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम दिल की गहराई से पुरअज़्म हों अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए, जिसे खुदावंद यीशु ने खुद हर बात से ज्यादा अहमियत दी है, इसका मतलब है कि हम भी उसी तरह चलें जिस तरह वो चलता था। हम आजकल नजर करने का जिक्र बहुत ज्यादा सुनते हैं। खादिम चर्च में मौजूद लोगों को अपना पैगाम देने के बाद उन्हें मसीह को कबूल करने की दावत देता है और फिर कायल होने वालों से कहता है, क्या आप अपनी जिंदगी मसीह की नजर करते हैं? इसका मतलब मसीह को दिल की गहराइयों से प्यार करना है। अगर आप मसीह से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे,
जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे खुश करना चाहते हैं और उसे रंजीदा करने से परहेज करते हैं। छठी आयत है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। बतौर ईमानदार हम मसीह की तरह किस तरह चल सकते हैं? जी भाई। देखें भाई, मैं कहूँगा कि यहाँ जो मुआजना किया गया है वो रोया के मुताबिक किया गया मुआजना है, ना कि मेयार के मुताबिक, और मुझे इसी रोया के मुताबिक चलना है, जिसके मुताबिक मैं कहूँगा कि मसीह चला, वरना मैं उसमें कायम नहीं हूँ। और मैं कहूँगा कि इससे हमें यूहन्ना की अंजील का 15वां बाब याद आता है, जहाँ पर हमें ये अल्फाज बाब के पहले हिस्से में तकरीबन 11 मरतबा देखने को मिलते हैं कि उसमें कायम है। वो कहता है उसमें कायम रहना उसी किस्म की रोया को जन्म देता है जिसके मुताबिक मसीह चला, जबकि वो यहाँ हमारे पास जमीन पर मौजूद था। मयारी उसमें तौर से पर क्या मुराद है भाई यूसुफ? क्योंकि उसमें के अल्फाज मुझे यहाँ खास दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, लेकिन होते नहीं। कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, दैयकी देता हूँ, पाक शराकत लेता हूँ, इस सब से उसे लगता है कि मैं मसीही हूँ। क्या कहेंगे? यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब में जो तमसीलें हैं वो उस डाली के बारे में है जो अंगूर के दरख्त पर कायम नहीं रहती। ये डाली फल नहीं लाएगी क्योंकि अंगूर के दरख्त में कायम नहीं है, इसलिए उखाड़ा जाना, सूख जाना और जलाया जाना, मैं कहूँगा कि बहुत आसान है। और ये बात वो ढोंग करने वाले शागिर्दों के बारे में कहता है जो कि उसमें कायम नहीं और ना ही उनमें इलाही हयात का चश्मा जारी है। जी। सो जब तक आप खुदा से पैदा नहीं हुए तो आप मसीह में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई मसीह में है तो मैं कहूँगा कि वो नया एक मखलूक। नया मखलूक है। अहम तरीन बात यहाँ पर यह है कि हम उसमें हैं। जो कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह जिस तरह वो चलता था। ठीक कहा? सही। मुझे लगता है कि यह दावा नंबर 5 है। क्या आप बताएंगे कि अब तक हमने कितने दावों के मुतालिक पढ़ा? इनके बारे में हमें फिर से बताइएगा। देखें, पहले बाब में हम 3 दावे देखते हैं, आयत 6, 8 और फिर 10 में। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले जाएं, तो हम झूठे हैं और हमारी जिंदगी झूठ का एक सिलसिला बन जाती है और हम हक पर अमल नहीं करते। दूसरा दावा 8वीं आयत में है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो ऐसे में हम खुद को ही फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। और तीसरा दावा 10वीं आयत में है, और अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो इससे हम झूठे ठहरते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। और फिर इसके बाद दूसरे बाब की आयत नंबर 4 और 6, और फिर हम 9वीं आयत में तीसरा दावा पढ़ते हैं। लिखा है, जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। और 5वां दावा 6ठी आयत में है, जो कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था, और यही सच है। ठीक है। आपने इशारा किया कि यह रवैया मसीह का नहीं है जो मिकदार से मुतालिक है, बल्कि उसका ताल्लुक मेयार से है। इखलाकी रवैया जो जमीन पर रहने वाली आसमानी जात से मुवाफकत रखता है। सही। खुदा के फर्जंदों की इखलाकियात। बिल्कुल। इसी बात को जारी रखते हुए वो 7वीं आयत में कहता है, ऐ अजीजो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है, और उसने हमें नहीं बताया कि इस हुक्म का मतलब क्या है। हम जानना चाहते हैं कि यह हुक्म क्या है। पुराना हुक्म वही है जिसे 8वीं आयत में नया हुक्म कहा जाता है, यानी कि दोनों हुक्मों के मुताबिक मोहब्बत। गोया वो कहना चाहता है 2 आजमाइशें हैं, क्योंकि हम खुदा को जानते हैं और हम खुदा में हैं, उसमें कायम हैं। पहली आजमाइश उसके हुक्मों पर अमल करना है, और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो ये जाहिर करता है कि हम उसमें कायम नहीं है और हमारा दावा झूठा है। दूसरी बात, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फर्माबरदारी और मोहब्बत 2 आजमाइशें हैं जिन्हें यूहन्ना रसूल यहाँ हमारे आगे रखता है, और ये इसका सबूत देने के लिए हैं।
उस शख्स में खुदा की हयात है और वो वाकई उसमें कायम है, और ये सिर्फ दावा नहीं है। और बहुत से ढोंगी हैं जो आजकल मौजूद हैं। जब हम इसके मुतल्लिक पढ़ते हैं वही पुराना हुक्म, और वो उसके मुतल्लिक बताता है कि जो शुरू से तुम्हें मिला है, वो किसके मुतल्लिक बात करता है, वो कब से है। शुरू से वो इनके मुतालिक बोलता है। मैं कहूँगा कि यूहन्ना के पहले खत में वो बोलता है, यानी कि पहली आयत में, जो शुरू से तुम्हें मिला है, इसका मतलब मसीह जी। का ज़हूर जो आया और अपने शागिर्दों के साथ रहा। उसने हमेशा मोहब्बत की बात की। मसलन अगर हम उसके पहले वास को देखें जो बाइबल में मौजूद है, जो कि मत्ती के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में मिलता है, उसने मोहब्बत की बात की। और अपने आखिरी खिताब में जो हम यूहन्ना के 13वें बाब में पढ़ते हैं, उसने मोहब्बत की बात की। उसने हमेशा मोहब्बत की बात की, और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं बता रहा जिसका ताल्लुक अनासियत से है। जो दावा करते हैं उनके पास नई हिकमत और नया नूर है। नहीं, मैं तुमसे कुछ और बात कर रहा हूँ। जब तक मसीह हम में रहा, वो हमसे एक ही बात करता रहा, और वो बात है मोहब्बत। मैं उस पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूँ जो शुरू से तुम्हें मिला जब मसीह जाहिर हुआ। उसने हमसे मोहब्बत की बात की। सही। मजीद वो कहता है ये नया हुक्म है 8वीं आयत में, फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। हम इन अल्फाज को भी समझना चाहते हैं जो कदीम हैं, उनका ताल्लुक शुरू से है, मेरा मतलब मसीह के जाहिर होने से। फिर वो कहता है नया हुक्म, नया कब से हुआ? फिर कहता है उसमें और तुम पर। इन अल्फाज की तफसीर कीजिएगा। ये पुराना है। जब मसीह जिस्म में होते हुए इस जमीन पर था, तो उसने हमसे मोहब्बत की बात की। उसने शागिर्दों की हौसला अफजाई की कि मोहब्बत रखें, लेकिन अफसोस के वो ऐसा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि एक दिन उन सब में ये तकरार हुई कि हम में से बड़ा कौन समझा जाता है, और यकीनन वाज़ेह है कि ये मोहब्बत नहीं है। लेकिन जब उन्हें उन 2 शागिर्दों पर गुस्सा आया जिन्होंने दाहिने और बाएं मुकाम की मांग की, जब उन 10 ने सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे। वाज़ेह है कि उनमें मोहब्बत ना थी, लेकिन मरने और जी उठने के बाद उसने उनमें जिंदगी का दम फूंका। उसने उन्हें वही हयात बख्शी जो उसमें है। इसलिए वो कहता है पुराना हुक्म, जिसकी बाबत मसीह हमसे तब बात कर रहा था जबकि वो जिस्म में था, वो नया हो गया। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने इसे वाज़ेह किया जब वो कहता है कि ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है। मसीह पर क्या बात सादिक आती है? जब मसीह इस जमीन पर मौजूद था, सलीब से पहले। आज क़यामत के बाद हम पर सादिक आती है कि उसने हम में जिंदगी का दम फूंका और हमें उसी किस्म की हयात बख्शी जो कि उसमें है। इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं कि तारीकी मिट चुकी और नूर चमकना शुरू हो गया। मतलब तारीकी मिट चुकी है और नूर आ गया। और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है जबकि वो सलीब पर तन्हा था। फिर तुम पर भी सादिक आती है, यानी सलीब और क़यामत के बाद कसरत का फल। अब वही सच्चाई जो उसमें है हम में भी है। सही। ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। तारीकी मिटती जाती है, इससे क्या मुराद है? क्या ईमानदार की जिंदगी में तारीकी ना रही, या उसकी जिंदगी में गुनाह या तारीकी के अमाल नहीं है? मैं से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि तारीक मिट जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। पर हकीकी तारीकी तो अब तक मौजूद है और हमारे सामने रहेगी जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता और हम अब्दी नूर में सकूनत नहीं करते। और जमीन पर भी कलीसिया उठाए जाने के बाद तारीकी कायम रहेगी। पर तारीकी मिट जाती है और कतरा कतरा उससे शिकस्त होती है, जरा जरा करके। जैसा कि आपने कहा, आहिस्तगी से लेकिन यकीनन। मसीह ने तारीकी को शिकस्त दी और तारीकी के सब आसार और निशानात को हमेशा के लिए मिटाना लाजमी है। तारीकी मिट जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है, जिसका सबब मसीह की आमद और उसका हमारी खातिर मरना और रूहुल कुद्स की आमद और खुदा का कलाम हमारे हाथों में होना है। और ये सब तारीकी को मिटाने जा रहा है कतरा बकतरा, जरा जरा करके, और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। नौवीं आयत में हम पढ़ते हैं, जो कोई कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में ही है।
अमली जिंदगी में ईमानदारों के दरमियान मसाइल होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जब एक ईमानदार और दूसरे ईमानदार के दरमियान झगड़ा हो, हम कह सकते हैं कि वो ईमानदार नहीं? क्या इस झगड़े या नफरत या लड़ाई का मतलब ये है कि जो झगड़ा करने वाला है वो ईमानदार नहीं है? कहा जाता है कि यूहन्ना रसूल के मुताबिक बीच की राह ना थी। उसके मुताबिक या तो काला है या सफेद है, और वो कहता है नफरत का मुतरादिफ मोहब्बत है, और उसे ये दावा करने की जरूरत नहीं कि वो रोशनी में है, क्योंकि जैसा हम समझते हैं कि जिंदगी रोशनी और मोहब्बत के दरमियान एक ताल्लुक है। पहले बाब में उसने जिंदगी और रोशनी के दरमियान ताल्लुक को बयान किया है। पहला आधा बाब जिंदगी के और दूसरा हिस्सा रोशनी के बारे में है, और यहाँ पर इस बाब में उसने रोशनी को जिंदगी से मंसूब किया है। जो कोई कहता है मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में है। तीसरे बाब में वो जिंदगी और मोहब्बत के दरमियान ताल्लुक का खाका खींचता है। लिहाजा वो कहता है हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। सो यूहन्ना रसूल ऐसा शख्स है जो बीच की राह नहीं जानता, क्योंकि वो यही जानता है कि इलाही मोहब्बत फितरत रखती है। लेकिन नफरत, जैसा कि तीसरे बाब में वाज़े किया गया है कि शैतान के कामों से है, और वैसे इसका जिक्र मसीह ने पहाड़ी वाज में भी किया। वो कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि कत्ल ना करना, क्योंकि नफरत शुरू से या बीच में है जो मुस्तकबिल में कत्लो गारत करवाती है, और इसीलिए वो यहाँ पर हमारे सामने कामिल अक्स को पेश करता है और अपने भाइयों से दावत रखता है। हकीकी ईमानदार नहीं जानता कि अपने दुश्मनों से भी अदावत कैसे रखते हैं। तो भाई से दावत कैसी संगीन होगी कि मैं एक दिन भी रोशनी में नहीं था और अब तक तारीकी में ही हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि वो अभी तक तारीकी में ही है और उसने अपनी जिंदगी में कभी रोशनी को नहीं देखा सिवाय दावों के, और इसलिए यहाँ पर बातें बहुत संजीदा हैं। यकीनन यूहन्ना यहाँ एक मुसलसल तर्ज जिंदगी की बात कर रहा है। तर्ज जिंदगी जिसमें अदावत है, ना किसी ठोकर के सबब कि वो गाफिल है या उन जिस्मानी बातों से मोहतात नहीं है जो हम में बसी हुई हैं, बल्कि अदावत ही उसका तर्ज जिंदगी है। या जैसा उसने पहले कहा कि उसकी जिंदगी मुसलसल गुनाह से दागदार है, सही। ये कोई गैर मामूली ठोकर नहीं है। जैसा कि इसी खत के हम तीसरे बाब में ये पढ़ते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता और गुनाह नहीं कर सकता, और किसी ने तैरते हुए ढक्कन की मिसाल यहाँ दी है। ये सच है कि अगर हम उस ढक्कन के साथ वजन बांधेंगे तो वो डूब सकता है। ये कोई कानून नहीं। वो खास सूरत को नहीं बल्कि कानून को देख रहा है। ढक्कन तैरता है और नई फितरत गुनाह में रहती है, पर जो खुदा से पैदा हुआ मोहब्बत रखता है, वो खुदा से पैदा हुआ रोशनी में चलता है, और ये यूहन्ना रसूल के कामिल हकाइक हैं। वो ईमानदारों का बतौर भाई बहुत ज्यादा तस्करा करता है। सो वो कहता है अपने भाई से, एक मर्तबा उसने कहा अपने भाई से अदावत रखता है, सो मेरा ईमानदार भाई मेरे लिए मेरा भाई है। बताइए कि बाइबल की तालीमात के मुताबिक ईमानदारों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है? इससे हमें क्या करने का हौसला मिलता है? खुदा के फर्जंदों के इखलाकियात, खुदा के फर्जंदों के आपस में ताल्लुकात कैसे हों? देखें भाई, जब आप इब्रानियों 2 को पढ़ते हैं तो लिखा है इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। सो ईमानदार हकीकी तौर पर भाई होंगे ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलौठे भाई ठहरें। भाइयों, और मैं कहूँगा कि ये एक आला और शानदार ताल्लुक है कि हम एक दूसरे के भाई होंगे, और मसीह जो सारे जलाल का मालिक है बजाते खुद इसी बायस से वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। और ये एक जबरदस्त और आला बात है, और हमें ना सिर्फ नजरियाती तौर पर सच्चाई को जानना है बल्कि अमली तौर पर चलना है, क्योंकि तीसरे बाब में हमें ये बात ज्यादा वाज़े तौर पर बताई गई है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। ये एक मोहतरम ताल्लुक है और हमसे वाकई तकाजा करता है कि हम इस मोहतरम ताल्लुक के मुताबिक जिएं। सो अजीज नाजरीन, बाइबल मुकद्दस पर एक दूसरे के हवाले से एक तहकीक की गई और कई ऐसी तरगीबात मिली कि हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है। इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, एक दूसरे को शामिल करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे और के लिए एक दुआ दूसरे करो। के लिए दुआ करो। सही। और ये ताल्लुकात और इखलाकियात हैं जो खुदा के फर्जंदों के दरमियान हैं। बहुत खुदा शुक्रिया। आपको बरकत खुदावंद दे। आपको आपका बरकत दे। शुक्रिया, आप शुक्रिया। सबका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने जाना
کہ خدا کے فرزندوں یعنی وہ جو خدا سے پیدا ہوئے ان کی خوبیوں میں سے پہلی یہ کہ وہ اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور کلام ان کے اندر سکونت کرتا ہے۔ دوسری بات محبت ہے۔ یہ محبت خدا کے تمام فرزندوں کی عطا کی گئی ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے جو مسیح میں صلیب پر اور پھر ہم میں آئی، کیونکہ ہم اس کے کام کا پھل ہیں۔ مسیح کی اخلاقیات، اس کا حلم، مسیح کے حکموں کو ماننا اور محبت جو مسیح کے اندر تھی، جسے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں انڈیلا گیا ہے۔ جس روز ہم مسیح کی ذات سے جڑے، ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جو بات اس میں اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ جو ابدی زندگی ہم میں ہے وہ وہی ہے۔ عزیز ناظرین، ہم بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا کو ہم میں مسیح کی خوبیاں دیکھنے کی ضرورت ہے، تو چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح چلیں جس طرح وہ چلتا تھا۔ ہمیں مسیح کی طرح چلنا اور مسیح کی مانند بولنا ہے۔ وہ کیسے؟ مسیح کے روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے۔ مسیح کا کلام، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ جس قدر ہم کلام کے نزدیک ہوں گے، جتنا خدا ان کی حضوری میں بیٹھیں گے، اسی قدر ہمارا تعلق باپ اور بیٹے سے گہرا ہوگا۔ جتنا ہم اپنی زندگیوں کو روح القدس کی رہنمائی میں لے کر چلیں گے اور کلام اور محبت اور اخلاقیات میں مسیح کی مانند بنتے جائیں گے، تو ہم زمین پر اس کی حیات کا پھل پائیں گے۔ دنیا مسیح کو نہیں دیکھتی بلکہ ایمانداروں کو دیکھتی ہے۔ دنیا مسیح کے نہیں بلکہ ایمانداروں کے اخلاقیات کو دیکھتی ہے۔ خداوند ہماری مدد کریں۔ میرے عزیز ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آنے والی قسط میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عايز أعيش العمر ليك، مش حد تاني، مش يبقى ليا وأقول ده ليك وشعور أناني. عايز أعيش العمر ليك، مش حد تاني، مش يبقى ليا وأقول ده ليك وشعور أناني. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔